हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इसकी शुरुआत आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा ने वो हरियाणा से कर रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हरियाणा को चुना है और हरियाणा से इस टीबी मुक्त उन्मूलन अभियान की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपने टीबी उन्मूलन के लिए 100 दिवसीय राष्ट्रीय निक्षय शिविर का शुभारंभ हरियाणा से करके हमें इसे सफल करने की जिम्मेवारी सौंपी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस अभियान को सफल बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। हम निक्षय शिविरों में टीबी का पता लगाकर लोगों को इसका इलाज करवाने के लिए प्रेरित करेंगे। हम खांसी और बुखार जैसे लक्ष्यों को नज़रअंदाज करने वाले सभी लोगों तक पहुंचेंगे। हम विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्क्रीनिंग करके यह सुनिश्चित करेंगे कि टीबी के खिलाफ लड़ाई में कोई भी पीछे न रहे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद से भारत ने जिस नई सोच और अप्रोच के साथ टीबी के खिलाफ काम करना शुरू किया है वह अभूतपूर्व है। बीते 10 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में जन भागीदारी, विशेष पोषण अभियान, फिट इंडिया, खेलो इंडिया तथा योग जैसे सफल अभियान चलाए हैं। हमें पता है कि बाकी दुनिया की तरह हरियाणा भी टीबी फैलने की बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य की जांच का दायरा जितना बढ़ाया गया, टीबी के उतने ही अधिक मामले सामने आए हैं। वर्ष 2015 में 1,30,000 टीबी परीक्षण किए गए थे। उनमें से 40,918 मरीज पाए गए। तब से लेकर इस साल के अक्टूबर माह तक 7,13,000 टीबी परीक्षण किए जा चुके हैं। इससे पता चलता है कि हम जितना गहन परीक्षण करेंगे उतने अधिक टीबी मरीज मिलेंगे। टीबी को जड़ से ख़त्म करने के लिए हर मरीज की पहचान कर उसका इलाज करना जरूरी है। इसलिए इस निक्षय शिविरों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी भी मेरा एक आग्रह है कि टीबी के मरीजों में अक्सर जागरूकता की कमी दिखती है। कुछ पुरानी सोच के कारण उनमें यह बीमारी छिपाने की कोशिश रहती है। इसलिए हमें इन मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने पर ध्यान देना होगा। आदरणीय नड्डा जी, जन भागीदारी में बड़ी ताकत है। अनेक अभियानों में सामाजिक संगठनों ने बड़ी भूमिका निभाई है। उदाहरण के तौर पर हमने खुले में शौच मुक्त हरियाणा का संकल्प लिया और उसे प्राप्त करके दिखाया। जन भागीदारी की यह ताकत टीबी के खिलाफ सफलता पाने में भी कारगर सिद्ध होगी। टीबी का एक मरीज एक साल में 15 और लोगों में बीमारी फैलाता है। हम टीबी को इस तरह फैलने नहीं दे सकते। पुरानी अप्रोच के साथ चलते हुए नए नतीजे पाना मुश्किल है। हम इसके खिलाफ सुरक्षा चक्कर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया है। इस दिशा में हम 4T के फार्मूले, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि टीबी मरीज की जरूरी केयर को ट्रैक करने के लिए उसका डेटा निक्षय पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। अब तक प्रदेश में 79,652 मरीजों का डेटा अपलोड किया गया है। मेरा आपसे आग्रह है कि हर नए मरीज का डेटा इस पोर्टल पर अवश्य डालें। इस काम के लिए ही निक्षय सॉफ्टवेयर सभी स्वास्थ्य कर्मियों के
फ़ोन और टैबलेट्स पर उपलब्ध है। इस पोर्टल का बड़ा महत्व है। इसी के माध्यम से सभी टीबी रोगियों को विभिन्न सूचनाएं भी दी जाती हैं, चाहे उनका इलाज सरकारी अस्पतालों में हुआ हो या प्राइवेट अस्पतालों में। इलाज के अंत तक उनकी नियमित जांच भी सुनिश्चित की जाती है। निक्षय पोषण योजना में अब तक 3,49,000 मरीजों की 117 करोड़ 46 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। मुझे खुशी है कि हम टीबी को ख़त्म करने के लिए और भी अति आधुनिक तकनीक मुहैया करवा रहे हैं। इस समय सभी मौजूदा एक्सरे केंद्रों और भारतीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद के साथ एआई के साथ जोड़ा जा रहा है। हरियाणा यह प्रौद्योगिकी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है। हमारे यहाँ रोहतक और करनाल में 2 अत्याधुनिक माइक्रो बैक्टीरियल कल्चर और डीएसटी लैब स्थापित हैं। हम अंबाला में एक नई लैब स्थापित कर रहे हैं। आदरणीय नड्डा जी, हम प्रदेश में 59 मोबाइल हेल्थ वैन के माध्यम से गांव, मलिन बस्तियों, दिहाड़ी मजदूरों, भट्टों और किसानों के टीबी परीक्षण करवा रहे हैं। टीबी रोगियों को यदि और भी कोई बीमारी मिलती है तो हम उसका भी मुफ्त इलाज करते हैं। पीजीआई एमएस रोहतक तथा करनाल, नूह और सोनीपत के मेडिकल कॉलेजों में 4 नोडल और रेजिस्टेंस टीबी केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनके अलावा सभी 22 जिलों में भी जिला नोडल ड्रग्स रेजिस्टेंस टीबी केंद्र स्थापित किए गए हैं। मुझे ये बताते हुए कि सभी मरीजों के बलगम के नमूनों को निकटतम नामित माइक्रोस्कोपी केंद्र में जांच के लिए भेजा जाता है। प्रदेश में इन केंद्रों की संख्या लगभग 358 से बढ़कर हमारे यहाँ पर 428 की गई है। इसके अलावा भी 131 नए डीएमसी खोले जा रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में एआई के साथ हैंड हेल्ड एक्सरे का उपयोग किया जा रहा है। नई हमने जो पहले की है टीबी के उपचार के लिए, माननीय नड्डा जी, जो दवाइयों की कमी नहीं है, सभी रोगियों को सभी सहायक दवाएं और फिजियोथेरेपी मुफ्त दी जा रही है। टीबी मामलों के निदान के लिए सभी परीक्षण भी निःशुल्क किए जा रहे हैं। टीबी के मरीजों को सरकारी और निजी क्षेत्र में आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज भी दिया जा रहा है। अब तक 17,500 टीबी मरीजों को 29 करोड़ रुपए के क्लेम दिए हैं। ऐसे मामलों में जहां मरीज आयुष्मान योजना के लिए पात्र नहीं है, उनका भी मुफ्त इलाज किया जाता है। हम टीबी की रोकथाम के लिए सामाजिक संगठनों, उद्योगों आदि के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। टीबी रोगियों में मृत्यु का एक प्रमुख कारण पोषण की कमी है। इसी कमी को पूरा करने में काफ़ी नागरिक संगठन आगे आए हैं। हमने टीबी मुक्त भारत के अभियान से जुड़ने के लिए प्रदेश के लोगों से निक्षय मित्र बनाने का आह्वान किया है। इस अभियान में 45,000 टीबी मरीजों को प्रदेश के नागरिकों और संस्थाओं ने गोद लिया है। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि टीबी के खिलाफ की गई हमारी पहलों के सकारात्मक परिणाम आए हैं। अब अधिक लोग टीबी की जांच और इलाज करवाने के लिए आगे आ रहे हैं। वर्ष 2023 में हरियाणा में 579 टीबी मुफ्त ग्राम पंचायतें थी, जो कुल पंचायतों का 9.5% है। इस साल हमने लगभग 1800 टीबी मुफ्त ग्राम पंचायतें बनाने का लक्ष्य रखा है, जो 2023 के लक्ष्य से 3 गुना अधिक है। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा की एक नई पहल का भी जिक्र करना चाहता हूँ। हमने प्रदेश के हर नागरिक का 2 साल में कम से कम एक बार पूर्ण स्वास्थ्य जांच का लक्ष्य रखा है। इसके लिए निरोगी हरियाणा योजना चलाई है। इस योजना में लगभग 83 लाख लोगों के 4 करोड़ 55 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से 3,188 टीबी के मरीज भी मिले हैं। हमारा लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। हम हेल्दी इंडिया बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। स्वस्थ
जीवन मूल मंत्र के ही हम अच्छी जीवन शैली अपनाएं। योग, प्राणायाम और खेल ऐसे हेल्थ पैकेज हैं जिसे अपनाकर हर व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य पा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति योग को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाए। चुनौतियां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जब सबका प्रयास होता है तो नया रास्ता भी निकलता है। मुझे विश्वास है कि टीबी जैसी बीमारियों के खिलाफ हमारे सामूहिक प्रयास इस अभियान को नई ऊर्जा देंगे। आज मुझे खुशी है कि आज के प्रयास हमारे सुरक्षित भविष्य की बुनियाद मजबूत करेंगे। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर दुनिया दे पाएंगे। टीबी उन्मूलन के लिए 100 दिवसीय राष्ट्रीय निक्षय शिविर का शुभारंभ इस काम में मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस अभियान की सफलता की कामना करता हूं। मैं यह अभियान हरियाणा से शुरू करने के लिए पुनः माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री परम आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हरियाणा से चुना है और हरियाणा से इसका शुभारंभ हुआ है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।